तो लेट नाइट टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरे बहुत से न्यूज़ इंटरव्यू में मैंने हमेशा मेरे से पूछा गया न्यूक्लियर वॉरफेयर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर। मैंने हमेशा बोला कि एआई, जो डिजिटल वॉरफेयर है, ये उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप ये सोचिए ना, आप सुबह उठ रहे हैं और आपने अपना फ़ोन उठाया और आपने एक इंस्टाग्राम का रील देखना शुरू किया। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपका 1 घंटा निकल गया। तो ऐसा हुआ क्यों? कि आपकी विल पावर की कमी थी या फिर कोई आपसे करवा रहा है? जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को जो हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम वो कर नहीं रहे। तो तो आपको जैसे पता होगा कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था, तब रशिया और यूएस तभी से इस पे लगे पड़े थे कि भाई कैसे ह्यूमन के बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, कैसे उसके ब्रेन को इफेक्ट करके और पूरे वॉर की संरचना बदल दी जा सकती है। और आजकल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको और पावरफुल तरीके से कर रहा है। आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए ना, आपके पास 2 फ़ोन अगर होंगे, आप एक पे एकदम डिफरेंट लॉगिन आईडी, डिफरेंट नंबर से आप लॉगिन कीजिए और दूसरे पे दूसरे लॉगिन कीजिए। और एक पे आप सपोज़ एग्जांपल के तौर पे आप बीजेपी को फॉलोअर बनिए, मैंने बीजेपी को पसंद करते हैं और आप सारे बीजेपी के पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप देखिएगा उस फ़ोन में, उस जिस नाम से लॉगिन होगा, उस पर सिर्फ आपको प्रो बीजेपी वाले एकदम वीडियोस हमेशा चलते रहेंगे, है ना। और जो दूसरा फ़ोन होगा उस पर आप समझ लीजिए आप एंटी बीजेपी या फिर जो भी इंडी पार्टी है या फिर जो भी कांग्रेस जो भी आप है उसको आप फॉलो कीजिए और उसको शेयर कीजिए। आपको सिर्फ देखिएगा उस पर उसी तरह के रील्स आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे वो प्रो होगा, वो फेवरेबल होगा। तो ये क्या है? साइकोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग एको चैम्बर। एको चैम्बर मतलब क्या है? आपको एक बहुत बड़े से कमरे में बंद करके रखा हुआ है और आप जब आप जो बात बोलते हो तो दीवार से टकरा कर एको होके आपकी बात डिफरेंट पिच, डिफरेंट रिदम में वही बात आप सुनते हो और आपको अच्छा लगता है कि भाई होता है ना कि आप उसी तरह के पोस्ट देखते हो, उसी तरह के आप कमेंट देखते हो जो आप मानते हो। और फिर धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम अपने जो आपका बिलीव है, जो आपका थॉट है, उस पर स्ट्रॉन्ग होता रहता है ना। तब होता है कि आप बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे हो, उसका जो दूसरा पहलू है उसको आप नहीं देख रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो विज़न है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है, वो नैरो होता रहता है। आप बन जाते हो कुएं के मैटर। फिर आपको लगता है ये जो ऐप है भाई, ये सही दिखाता है, एकदम सही है, बिकॉज वो आपके अनुकूल है ना, आपको अच्छा लग रहा है उससे। और फिर धीरे धीरे, जिसको हम लोग एक हमारे साइकोलॉजी में बोलते हैं इसको रिवार्ड सिस्टम ऑफ ब्रेन, है ना, कि ब्रेन को पसंद है डोपामाइन को एक्साइट अराउजल के प्लेजर के अराउजल के लिए आपको जो पसंद है वो बात कहना, आप जो चाहते हो वो होना, वो आपको एक्साइट करता है। और फिर ब्रेन क्या बोलता है कि वो दोबारा करूँ ताकि मेरी प्रशंसा हो या मुझे कोई गिफ्ट मिले या बेसिकली वही लाइक, कमेंट या शेयर मिल जाए मुझे, है ना, मेरा वैलिडेशन हो जाए। फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियस ब्रेन इसको हैक करने लगता है। फिर आपके नहीं चाहते हुए भी वो दोबारा क्योंकि वो वापस प्लेजर में जाना चाहता है, उस प्लेजर जाने के लिए ऑटोमेटिकली वो काम करता है। थोड़ा सा वो है, टेक्निकल वर्ड्स है ये, बट आप ये समझिए कि आपको अगर लग रहा है कि आप खरीद रहे हो सामान ऑनलाइन, बट आपको पता ही नहीं है कि आपसे खरीदवाया जा रहा है। आप जो सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हो। आपको एक थीसिस बताऊं, कैम्ब्रिज एनालिटिक बोल के कंपनी थी, 1996 की बात है, शायद यूएस का एक इलेक्शन था, वो सेम डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनी थी। उसने इस पूरे चीज़ को स्टडी करके पूरा वोट बैंक ही बदल दिया। ये जो डीप स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये कैसे बाहर बैठे बैठे दूसरे देश के लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं, कैसे मॉब कंट्रोल कर लेते हैं, एक इतने बड़े एक मास को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल योर ऑन बिलीफ सिस्टम। आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा शेयर, आपको लग रहा है हैशटैग इंटरटेनमेंट, ये बहुत बड़ा हो चुका है अभी। इट हैज़ कम टू अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आपको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है ना। आपको लग रहा है आप कर रहे हो, बट आप नहीं कर रहे हो।
मगर ये बात कुछ ऐसा कहना होगा कि जैसे वही होता है ना कि चर्च पहले बोलता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है, फिर एक साइंटिस्ट हुआ मेरे ख्याल से गैलीलियो है ना, वो उसने कुछ दूसरा बोला, तो भाई उसका भाई मरवा दिया गया, भाई ये तो गलत बोल रहा है। बट टाइम से एनालाइज हुआ, टाइम पता चला कि क्या चल रहा है ना। आप सोच लिए टिकटॉक, टिकटॉक चाइना का है, सबको पता है। टिकटॉक का जो जो चाइनीज़ वर्जन है, जो चाइना में चलता है, वो शायद डायून ऐप है, डायून ऐसे कुछ ऐप का नाम है, हाँ डायून ही है मेरे ख्याल से। चाइना में उसका एक्सेस, मतलब जो बच्चे हैं या फिर जो भी, मतलब उनको सिर्फ 40 मिनट का एक्सेस है उसका, उस साइट का, और उस पर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट दिखाया जाता है। और वही डायून बाहर की दुनिया में रील्स, डांस, फाइट, स्क्रॉल्स, क्या चल रहा है। आपने कभी सोचा है, आपने कभी, अगर आप पढ़ेंगे, आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे बढ़िया से, तो आपको पता चलेगा तो फेक कंटेंट होते हैं ना, फेक कंटेंट ट्विटर पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। जिस वीडियो में फियर या फिर एंगर, जिस वीडियो में गुस्सा या फिर फियर की भावना होती है, वो 6 टाइम्स ज़्यादा वायरल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आपको अगर डीप, अगर ब्रेन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है कि जो नेचुरली जिस ब्रेन को डेवलप इसलिए हुआ और वो कैसे हुआ, उसको कैसे ये जो जितने डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो एल्गोरिदम्स हैं, जो डेटा लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, वो उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत डीप है। तो बाकी आप लोग समझदार लोग हैं, थोड़ा सा आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो दिख रहा है कि वाकई ही वो आदमी कर रहा है जो आप जिसको देख रहे हो, या फिर कोई उससे करवा रहा है। तो ये कलयुग है, कली का युग। कली मीन्स टेक्नोलॉजी। वी ऑल नो दैट एज पर हिंदू शास्त्र दिस इज़ अ वॉर। दिस वॉर नॉट बी लाइक, दिस वोंट बी लाइक तलवार और भाले की लड़ाई। इट इज़ द वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी। द वॉर इज़ बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन ब्रेन, द ब्रेन विच इज़ क्रिएटेड द टेक्नोलॉजी, बट नाउ टेक्नोलॉजी वांट टू ओवरकम इट। तो बहुत डरने की बात नहीं है, कहने का मतलब है यू शुड हैव अवेयरनेस। थोड़ा स्टडी कीजिए, आप सब समझदार लोग हैं और इंटेलिजेंट पीपल अराउंड है। बट हमारे फ़ौज में एक बात बोला जाता था हमेशा, स्पेशल फोर्सेस में, कि हर ब्रीफिंग में होता है ना कि कुछ भी काम करने से पहले सोचो, मतलब होता है ना कि व्हाट, व्हेन, हाउ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाई। एक जो आपको पोस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे आपको गुस्सा आ गया, फिर आपको गुस्सा आ गया, फिर आपको डर हो, कुछ भी एक सॉर्ट ऑफ थिंग आ गया, उसको शेयर करने से पहले आप 5 सेकंड का ब्रेक लीजिए। आप सोचिए एक बार, मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। ये कुछ उस तरह से है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के आप मेंबर हैं, 200 लोगों का ग्रुप है, किस दिन जो उसका एडमिन है एक पोस्ट किया, बोला इसको शेयर कीजिए। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है मैं इस ग्रुप का हिस्सा और मेरी ड्यूटी बनती है। आपको ये पता नहीं चलेगा कब आपका पर्सनल डिसीजन मेकिंग ग्रुप, मतलब ओबीडियंस पे, मतलब यू आर अपना डिसीजन मेकिंग छोड़ के आप ओबीडियंट बन चुके हैं, आप बस किसी और का सुन रहे हैं। थोड़ा सा इसको देखिए, ये बहुत डीप है। बाकी और इंटेलिजेंट पीपल लुक इनटू इट एंड थिंक, आसपास जो हो रहा है, आसपास कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।